5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, इन्हें हमें एक रो में इस तरह से अरेंज करना है कि हमेशा 5 गर्ल्स एक साथ बैठेंगे। ठीक है, तो ऐसा केस में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसे लिख लीजिए। गिवन है नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू व्हाट 4 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, इन्हें हम इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं एक रो में कि 5 गर्ल्स हमेशा एक साथ बैठें। ठीक है, तो लिखेंगे लेट 5 गर्ल्स इक्वल्स टू 1 गर्ल। अब बोलेंगे ये क्या लिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? रीजन क्या है इसके पीछे? बिकॉज all girls sit together। ठीक है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, तो हमने लेट कर लिया। बट इन्हें आपस में तो अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं भी अगर हम 5 गर्ल को एक साथ बैठा रहे हैं तो कोई आगे बैठ सकता है, कोई उसके बाद बैठ सकता है। तो इस तरह से उनके पोजीशंस को बदलकर कितने तरीके से उन्हें आपस में बैठा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू सिट 5 गर्ल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 गर्ल्स को बैठने के जो तरीके होंगे वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा है ना ये सब, तो इसलिए ऐसा कर दिया यहाँ पर। ये इसका वैल्यू होता है 120, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये हमारे पास 5 गर्ल्स का कलेक्शन हो गया, और फिर बॉयज, फिर 4 बॉयज है ना। इस तरह से हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब इन्हें आपस में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? ये 5 गर्ल्स हो गए और 4 बॉयज, टोटल 9 ही है, लेकिन गर्ल्स हमेशा एक साथ बैठ रहे हैं। ठीक है, कहीं भी इसको हम यहां भी रख सकते थे, यहां भी रख सकते थे। नाउ 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज can be arranged in how many ways? 1 2 3 4 5 means 5 factorial, but this is also 120। ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और एक टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कंप्लीट तब होगा जब इन 5 गर्ल्स को आपस में भी आप अरेंज कर देंगे उनके पोजीशंस पर, और ये 5 गर्ल्स के साथ साथ ये सभी बॉयज और गर्ल्स को एक साथ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होगा इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? तो ये 120 था और इंटू ये वाला 120, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 144 और ये 00, 14,400 तरीके से ये 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज को हम लोग एक रो में अरेंज कर सकते हैं, ताकि हमेशा ये 5 गर्ल्स एक साथ बैठे। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे मल्टीपल आपने क्यों किया, तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये देखिए। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 इंडियंस और 3 अमेरिकन है, राइट। इन्हें एक रो में हमें इस तरह से अरेंज करना है कि तीनों अमेरिकन जो हैं, वो ऑल अमेरिकन की बात यहां पर बोला है, तीनों अमेरिकन एक साथ कभी ना बैठे। ठीक है, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। टोटल नंबर ऑफ इंडियंस क्या दिया है? नंबर ऑफ इंडियंस दिया हुआ है कितना? 5 दिया है, और नंबर ऑफ अमेरिकन कितना दिया है? नंबर ऑफ अमेरिकन दिया हुआ है कितना? ये 3 दिया हुआ है। ठीक, टोटल कितने हो गए? टोटल पीपल ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8 पीपल यहां पर हैं, और हमें इन्हें एक रो में अरेंज करना है। इस तरह से अरेंज करना है कि अमेरिकन जो तीनों हैं वो एक साथ न बैठे। तो हम इसका ठीक उल्टा काम करेंगे। पहले तो इन सबको अरेंज करने का पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पता कर लेंगे। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? तो
8 फैक्टोरियल, ठीक है, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। इन आठों को अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। और इसके बाद क्या करेंगे तो लिखेंगे व्हेन व्हेन 5 है 3 है 3 अमेरिकन sit together then नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टू सीट बैठाने के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा। तो देखिए तीनों अमेरिकन जब एक साथ बैठेंगे तो उन्हें आपस में अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, लेकिन इन 3 अमेरिकन को हम एक अमेरिकन मान के चलेंगे, क्योंकि जहां भी बैठेंगे वो तीनों एक साथ बैठेंगे। जो पूछा है उसका ठीक अभी उल्टा कर रहे हैं, ठीक ना। तो एक और ये 5 कितना 6, तो 6 फैक्टोरियल, तो इंटू 6 फैक्टोरियल। इसके बाद ये हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, पता करना है कि जब ये तीनों अमेरिकन एक साथ नहीं बैठेंगे तब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा। तो लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ वेज टू सिट when all Americans do not sit together इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है यहाँ पर फाइंड किया था हमने 8 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल और फिर माइनस ये वाला जब एक साथ उन लोग बैठ सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसे फाइंड कर ले सकते हैं क्या होगा वैल्यू। 8 फैक्टोरियल का वैल्यू 40 320 और इस 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 ये 6 हो गया। अब ये हो जाएगा 720, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा 5 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू भी 5। इसमें 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, लेकिन हमें उन्हें एक रो में इस तरह से बैठाना है कि अल्टरनेट बैठे, एक बॉय गर्ल ऐसे या गर्ल बॉय ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट कब, केस फर्स्ट क्या होगा, तो केस फर्स्ट होगा जब स्टार्ट करेंगे किससे, बॉयज से। ठीक है, व्हेन start row start with बॉय, एक बॉय से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा केस में ध्यान से देखिए, अगर यहाँ बॉय होगा तो निश्चित रूप से यहाँ गर्ल होगी। ठीक है, फिर बॉय गर्ल, फिर बॉय गर्ल, राइट, फिर बॉय गर्ल, 1 2 3 4 एक और बॉय गर्ल, 1 2 3 4 एक और, 5 क्यों लिख रहा, फिर यहाँ पर क्या गर्ल। ठीक है, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को बैठाने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा। तो नंबर ऑफ वेज जो यहाँ पर होने वाला है ना वो कितना होने वाला है, तो 5 गर्ल्स को 5 सीट पर बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल और 5 बॉयज को 5 सीट पर बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 120 और इंटू ये भी 120, मतलब ये हो जाएगा 144 और ये 00। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड केस क्या होगा देखिए, तो यहां पर लिखेंगे व्हेन केस 2 लिख देते हैं, केस 2 व्हेन रोज स्टार्ट्स विथ गर्ल। ठीक है, गर्ल से स्टार्ट करना है, तो जब गर्ल से रो को स्टार्ट करेंगे तो वैसा केस में क्या होगा देखिए, यहां पर गर्ल, फिर यहां बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल बॉयज, गर्ल बॉय ऐसे। यहां भी नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो कितना होगा, यहां भी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होगा। क्यों, 5 सीट है रिजर्व किसके लिए, गर्ल के लिए, 5 सीट है बॉयज के लिए, तो 5 सीट पर गर्ल को बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल और रिमेनिंग 5 सीट्स पर बॉयज को बैठाने का 5 फैक्टोरियल तरीका होगा। तो टोटल यहां भी 14,400 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए और ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर एडिशन थ्योरम लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि
ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो जा रहा है इस केस में भी और इस केस में भी। तो ऐसा अगर अलग अलग केसेस में अगर टास्क कंप्लीट हो जाता है 2 और मोर वेज से केसेस में, तो वैसा केस में क्या करते हैं कि हम लोग सभी केसेस में जो नंबर ऑफ वेज है उसको ऐड करते हैं, राइट। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने बताया है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14,400 है ना, प्लस 14,400, ये हो जाएगा कितना, तो 28,800। इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप बेहतर ढंग से समझें, और अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और अलग टाइप के क्वेश्चंस लाएंगे। थैंक यू।